2024 कहा गया शनि का साल है। अब 2025 किस तरीके का साल रहने वाला है और कौन सा ग्रह 2025 में हावी दिखता है? आपको अगर 2025 को समझना है तो 1938 को समझना होगा। ध्यान रखिएगा, 1938 की पूरी हिस्ट्री उठा करके पढ़ लीजिएगा। वो हिस्ट्री 2025 के साथ मैच करेगी। 2025 साधारण ईयर नहीं है। 30 साल बाद ऐसा होने जा रहा है। शनि गोचर करेंगे बृहस्पति के घर में। तो अब 2025 का साल अर्थव्यवस्था के तौर पर क्या प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं? क्या शेयर मार्केट नई ऊंचाइयों को छू सकती है? उस लिहाज से देखें तो पैसों से संबंधित कैसा होगा? भारत के लिए अर्थव्यवस्था बेहतर रहने वाली है। भारत की राशि भी वृष राशि कनेक्ट करती है और भारत का कर्क जो ऐसे लग्न के अंतर्गत देखा जाए तो बनता है। और दोनों ही परिस्थिति में कर्क में बृहस्पति जाने वाले हैं 12 साल बाद। भारत का वर्चस्व आप 2025 के एंड होते होते पीक पर देखेंगे। इसको ध्यान रखिए। 2025 का साल स्वास्थ्य के लिहाज से किस राशि के लिए सबसे बेहतर होने वाला है और किसको सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना? 2025 मिथुन राशि की किस्मत खोलने वाला है। कर्क राशि की किस्मत खोलने वाला है। कन्या राशि की किस्मत खोलने वाला है। तो सबसे बेहतर लव लाइफ अगर बात करें तो अगले साल किस राशि की रहने वाली और किसके लिए थोड़ा सतर्क होने वाली बात है? सिंह राशि के लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई आकर के प्रपोज करेगा ही करेगा। नरेंद्र मोदी आपको 2025 में एक नए अवतार में स्वयं नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका 2025 आपकी कामना को पूरी कर दे, जो भी इच्छा है उसको पूरी कर दे। हेलो हाय नमस्कार, स्वीकार कीजिए आदर्श तिवारी का प्रणाम। 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2025 कई उम्मीदें लेकर आ रहा है, लेकिन यह साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? आपकी हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? आपके फाइनेंशियल तौर पर क्या आपकी जेब पैसों से भरेगी या फिर खर्च होने वाले हैं? प्रॉपर्टी से लेकर अगला साल क्या कई मायनों में अच्छा होगा? दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं उस लिहाज से कैसा होने वाला है? आपकी राशि क्या कहती है? हर सवाल का समाधान आज मैं आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित आचार्य राज मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी, और हमारा ये पहला पॉडकास्ट है और आप इसके पहले गेस्ट हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। तो पंडित जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2025 को लेकर। 2024 कहा गया शनि का साल है। अब 2025 किस तरीके का साल रहने वाला है और कौन सा ग्रह 2025 में हावी दिखता है? देखिए, अगर 2025 को लेकर के बात करते हैं तिवारी जी, 2025 वाकई में तो मंगल का वर्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है 2025 में, 2025 के जो संवत के राजा होंगे वो भी सूर्य होंगे और मंत्री भी सूर्य होंगे। एक बार जब 2025 को लेकर के तिवारी जी मैं प्रेडिक्ट करता हूं तो मैं आपको कह दूं, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको अगर 2025 को समझना है तो 1938 को समझना होगा। ध्यान रखिएगा, 1938 की पूरी हिस्ट्री उठा करके पढ़ लीजिएगा। वो हिस्ट्री 2025 के साथ मैच करेगी। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। 1966-67 इस हिस्ट्री को उठा करके चेक कर लीजिएगा। 1966-67 शायद मुझे लगता है कम ही लोग होंगे जिनको याद नहीं होगा। भारत और चाइना का उस टाइम पर युद्ध हुआ था। और 1967 में और बहुत सारी परिस्थितियां रही थी जहां पर कुछ हुआ, उस पर एक बार चर्चा करेंगे। और उसके साथ 1996, अगर आपको 2025 को समझना है तो मैं बड़ा क्लियर एक बात कहता हूं कि 1938, 1966-67 और 1996 ये आपको पूरी तरह से याद कर लेना होगा अगर 2025 समझना है तो। मैं एक बात बताने जा रहा हूं, 2025 साधारण ईयर नहीं है। इसको साधारण सोच करके नहीं चलना चाहिए। उसका रीजन बता रहा हूं। 30 ईयर के बाद, 30 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि जब बृहस्पति गोचर करेंगे, वो शनि गोचर करेंगे बृहस्पति के घर में। काल पुरुष के 12 भाव के अंतर्गत शनि गोचर करने जाएंगे। और क्योंकि शनि के पास अगर देखा जाए तो काल चक्र के अंतर्गत, काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत फाइनेंशियल जो कंडीशन है, या जो अगर नौकरी या प्रोफेशनल लाइफ देखा जाए या बिजनेस देखा जाए या विश्व का प्रशासन देखा जाए, तो शनि के पास कहीं ना कहीं है। यानी 20s में ये पहली बार होने जा रहा है। यस, जो कर्म के देवता हैं, जो न्यायाधीश कहे जाते हैं, न्यायाधीश वाक्य न्यायपालिका के स्वामी बृहस्पति के घर में जाने जा रहे हैं।
तो ये 30 साल बाद होने जा रहा है। हाँ। आप सोचिए 12 वर्ष बाद ये कंडीशन होने जा रही है, जब बृहस्पति अपनी राशि मई में चेंज करेंगे 14 तारीख को, और मिथुन राशि के अंतर्गत जाएंगे, शत्रु के घर में नहीं, संचार तो ये करेंगे। पता कैसे चलता है पंडित जी कि अब अभी तक शनि का था, अब अगले साल मंगल आएंगे और सब कुछ मंगल या फिर अलग तरीके की स्थितियां होंगी? देखिए, वो जब वर्ष आप चेक करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी से आप चेक करते हैं। अच्छा। न्यूमरोलॉजी में हर एक अंक का एक प्लैनेट, जैसे 1 के स्वामी सूर्य हैं, 2 के स्वामी चंद्रमा हैं, 3 के स्वामी बृहस्पति हैं, 4 के स्वामी राहु हैं। तो इस प्रकार आप पूरे वर्ष को जब पूरी तरह से काउंट करते हैं, 2025 अगर आपको चेक करना है, तो आप 2025 को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर आप 25 लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल मूलांक कितना बनता है? 9 बनता है। इससे आप डिसाइड करते हैं कि इसका जो स्वामी है वो ये मंगल रहने वाला है। बट क्या मूलांक ही इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, जो प्लैनेट के बाकी परिवर्तन हैं, मूलांक तो डिसाइड करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन बहुत बार होती है, मैं एक्चुअली इस चीज को देखता हूं, मैं टैरो कार्ड का विरोधी नहीं हूं, मैं साफ बता रहा हूं, या मैं अंक ज्योतिष का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अंक ज्योतिष से आप सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। आज की दुनिया में यह घटित हुआ है कि किसी ने छोटी सी कोई चीज सीख लिया तो उसको हर चीज पर अप्लाई करना प्रारंभ कर देते हैं। उसमें आप पाखंड में देखे होंगे, इन सब चीजों का हम इसीलिए खुलासा करते हैं, इस पर इसीलिए प्रहार किया जाता है। अंक ज्योतिष आपके घर लेने की परिस्थिति में, आपकी गाड़ी लेने की परिस्थिति में, कोई डेट डिसाइड करने की परिस्थिति में बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लेकिन जब बात हर चीज का किया जाता है तो फिर अंक ज्योतिष अप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस कारण से वर्ष कैसा रहेगा, हाँ। उसमें अंक ज्योतिष को कुछ % तक अप्लाई किया जा सकता है। ये वर्ष वाकई में मंगल का होने वाला है, और मंगल का होने का मुझे कई बार इस वर्ष को सोच करके थोड़ी चिंता होती है। चिंता ये होती है क्योंकि शनि जब परिवर्तन हुए 1967 में, तो भारत चाइना का युद्ध हुआ, राइट। और क्योंकि उस जो मंगल है वो चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मंगल है। हाँ। और इस वर्ष में अगर देखा जाए तो वो वर्ष उनका है। लेकिन भारत में तो वामपंथियों का वजूद नहीं राइट, बचा। नहीं, भारत में नहीं बचा है, बट चाइना कहीं ना कहीं उसके क्या लिए उस तरीके का खतरा आप देख रहे हैं? तो उस प्रकार का जो उत्पात है, हाँ। चाइना के द्वारा इस वर्ष विश्व के अंदर उस प्रकार के उत्पाद को क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। 2025 में या तो चाइना भारत के साथ लड़ेगा, अच्छा। या ताइवान के साथ लड़ेगा, या अमेरिका के साथ लड़ेगा। 2025 में चाइना में युद्ध आप देखेंगे ही देखेंगे। तो ये परिस्थिति होने वाली है। और बाकी जो देश है फिर वैसे हालात किस तरीके के होंगे? देखिए, अगर देखा जाए, क्योंकि मंगल युद्ध का कारक प्लैनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। तो मैं 2025 के अंदर भगवान कृपा करें बहुत बेहतर रहे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका रीजन भी है कि प्रति कंट्री अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए प्रयास कर रही है। इस समय पर क्या हो रहा है, हर कंट्री अपने आप को वर्चस्व की लड़ाई के लिए तैयार कर रही है। बिल्कुल। जो शनि है, जो कर्म क्षेत्र के कारक हैं, वो जब मीन राशि के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत, मीन राशि एक जल तत्व राशि है, और जब कर्म का कारक 12th हाउस में जाएंगे तो कई कंट्रियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, कई कंट्री खत्म होने का योग बनेगा। क्या बात कर रहे हो? ये निश्चित रूप से होने वाला है, और कई सारी कंट्रियां ऐसी हैं जिनका वर्चस्व बन जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, और मैं बता रहा हूं, हाँ। इस वर्ष में कई सारी कंट्रियों का जो परिस्थिति, और अधिकतम जो युद्ध होगा वो जल सेना, मतलब जल के द्वारा जो समुद्री वर्चस्व को बचाने के लिए इस वर्ष में युद्ध आपको देखने को मिलेगा। और समुद्र को लेकर के, समुद्र सीमा को लेकर के ऑलरेडी चाइना और अमेरिका आपस में टकरा ही रहे हैं। हाँ, भारत के साथ भी विवाद है। तो जो जल को लेकर के विशेष रूप से विवाद होगा, जल के वर्चस्व को लेकर के 2025 में आपको विवाद देखने को मिलेगा। तो ये जनरल चीजें हैं जो स्पेशल हैं। नहीं, ये तो चलिए हो गई युद्ध की बात, लेकिन अब जरा समझते हैं भारत के लिए 2025 किस तरीके का रहेगा। और फाइनेंशियल तौर पर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार शेयर मार्केट बूस्ट हो रही है, अर्थव्यवस्था भारत की दुनिया की सबसे बड़ी बनती हुई एक के बाद एक नजर आ रही है। तो अब 2025 का साल अर्थव्यवस्था के तौर पर क्या प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं, क्या शेयर मार्केट नई ऊंचाइयों को छू सकती है, उस लिहाज से देखें तो पैसों से संबंधित कैसा हो? देखिए, अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो भारत के लिए अर्थव्यवस्था बेहतर रहने वाली है।
ठीक है। उसका 2 रीजन बता रहा हूं। भारत की राशि भी वृष राशि कनेक्ट करती है और भारत का कर्क जो ऐसे लग्न के अंतर्गत देखा जाए तो बनता है। और दोनों ही परिस्थिति में कर्क में बृहस्पति जाने वाले हैं 12 साल बाद, अक्टूबर 2025 के अंदर बृहस्पति कर्क राशि में अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन में मूव ऑन होंगे और ये 12 साल बाद घटित होने वाला है। तो भारत के लिए भारत का वर्चस्व आप 2025 के एंड होते होते पीक पर देखेंगे, इसको ध्यान रखिए। भारत में 2025, एक और बात बता रहा हूं आपको। हाँ। भारत में 2025 एंड होते होते सनातन का एक बहुत बड़ा वर्चस्व होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। कहीं सनातन बोर्ड तो नहीं बनने वाला? निश्चित रूप से सनातन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आदर्श जी, ये देखिएगा कि 2025 में आपको देखने को मिलेगा कि अक्टूबर में जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि के अंतर्गत जाएंगे, स्पिरिचुअलिज्म को बिल्कुल हाई कर देंगे और जो सनातन के साथ कनेक्ट होगा वास्तविकता में शायद वही सफलता को प्राप्त कर पाएगा। जो सनातन के साथ कनेक्ट होगा भारत में वही राज कर पाएगा, इसको भी बहुत क्लियरली बता रहा हूं और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप उसको चेक करके देख लीजिएगा। भारत की फाइनेंशियल कंडीशन आप मैं आज बता रहा हूं, 2025 जैसे ही मई में 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था को उठा करके देख लीजिएगा। उसके बाद भारत स्पीड से अगर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या विश्व की अर्थव्यवस्था इस पर प्रभावी होगी? तो विश्व के लिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मई के बाद की कंडीशन बहुत खराब दिखी। अच्छा, विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। उसका रीजन है शनि जो है वो पूरे विश्व की जो लाभ की परिस्थिति है, अर्थव्यवस्था है, उसको देखते हैं। अब क्योंकि शनि 30 मार्च को ही प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत, तो 30 मार्च से लेकर के जुलाई तक वो मीन राशि में गोचर करेंगे, वो 12th हाउस में होंगे। तो वहां जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही होगी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि मार्च से लेकर के मई के बीच में थोड़ी भारत के अंदर आपको हलचल देखने को मिले, लेकिन मई के बाद बृहस्पति जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ये हलचल किस तरीके की हो सकती है? जो विश्व की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, अच्छा। उसके दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ने का प्रभाव, वो चांस है। हाँ। क्योंकि जो ये समय दिख रहा है इसमें पेट्रोल महंगा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। तो जब इस टाइम पर पेट्रोल आपका महंगा होगा, तो पेट्रोल महंगा होने से शतक तो लगा ही चुका है। तो उस कंडीशन के अंतर्गत आपको भारत में, भाई पेट्रोल जब महंगा होता है तो पूरे विश्व को प्रभावित करता है, और पेट्रोल से आपकी हर चीज चलती है, तो उससे आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ा हिलने का योग है। लेकिन बृहस्पति के बेहतर होते ही भारतीय जो रुपए की कीमत है वो बढ़ जाएगी, जिस कारण से आपको भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर दिखेगी। एक और बात बता, 2025 के अंदर बहुत सारी कंट्रियां रुपए को अपने यहां एक्सेप्ट करने को तैयार होंगी। लाइक अभी रूस में क्या हुआ है कि भारतीय रुपया वहां एक्सेप्ट हो रहा है। ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो भारतीय रुपए को, शायद एक आध और कंट्री है जो इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया है। बट अगर 2025 में आप उठा करके देखेंगे तो भारतीय रुपए को बहुत सारी कंट्री में एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज आदर्श जी बता दूं, जब मैं बता रहा हूं क्यों मैंने कहा कि 1938 को याद करना होगा। याद करना चाहिए कि 1938 में शनि मीन में गया था। 1938 वो वर्ष था जब शनि मीन के अंतर्गत गया था। और उस समय क्या हुआ था 1938 में, यानी करीब 90 साल के आसपास का ये होगा। 1938 का इतिहास यदि उठा करके देखेंगे तो जर्मन ने यहूदियों के विनाश के लिए संघर्ष प्रारंभ, उस टाइम लड़ाई प्रारंभ किया था। सबसे बड़ी हिंसात्मक लड़ाई छिड़ी गई थी यहूदियों के विनाश के लिए, और यह समय था 1938 का। हालात अभी भी ऐसे हैं, लेकिन अब इजराइल हावी दिख रहा है। और अगर ऐसे ही हुआ तो आप जिस और इशारा कर रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं, तो मिडिल ईस्ट इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता कोई विस्फोटक? मुझे लग रहा है इजराइल के ऊपर अटैक तो निश्चित रूप से करेगा, लेकिन एक विशेष धर्म की मैं बात कर रहा हूं, और उस धर्म के लिए पूरे विश्व के अंदर उसके जो धर्म के कट्टरवादी लोग हैं ना, उनके प्रति पूरे विश्व के अंदर एक लड़ाई का जो माहौल है वो बनने वाला है। और जो कंट्री शायद उनके सपोर्ट में है वो भी शायद उनके अगेंस्ट जाती हुई नजर आएंगी। तो अगर क्योंकि 1938 का है, सऊदी अरब सपोर्ट नहीं करता ईरान को लेकर। कई ऐसे देश हैं जो खाड़ी देश हैं, वो मुस्लिम देशों का ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कट्टरवादिता है, अगर उसको नहीं खत्म किया गया तो, क्योंकि 1938 में जब शनि गए थे मीन राशि के अंतर्गत, तो फिर एक बड़ा बदलाव हुआ था। और बड़ा बदलाव क्या है, यहूदी एक धर्म है ना, यहूदी एक धर्म का पालन करते हैं, और उनके विनाश के लिए प्रयास किया गया। तो जो 1938 में हुआ। अच्छा, अब आइए
1966 और 1967 में। ये 2 वर्ष रहा जब शनि मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश की। यानी 2025 के अंदर 1938, 1966, 1967 ये 3 सालों वाले योग बन रहे हैं इस बार। हाँ, और मैं इसलिए कह रहा हूं ये एक और तीनों ही चिंताजनक। यस, तीनों चिंताजनक, क्योंकि हम अगर 1966-67 में जाऊंगा, उस टाइम गुरु मिथुन राशि के अंतर्गत थे। हाँ। और यही परिस्थिति इस बार है, ध्यान रखिएगा। 1966 में शनि मीन राशि में थे और गुरु मिथुन राशि में थे। 2025 में शनि मीन राशि में होंगे, गुरु मिथुन राशि में होंगे। 1966-67 में ऐसा था, शनि मीन राशि में थे, गुरु मिथुन और कर्क दोनों में गए थे। और 2025 में वही होने जा रहा है। क्या हुआ था 67 में? अरब उस टाइम पर गोरक्षा आंदोलन हुआ था भारत के अंतर्गत। अच्छा। और उसके साथ यूथ इजराइल जो है, इजराइल में भी कुछ यूथ ने कुछ ऐसे संघर्ष स्टार्ट किए थे। उस टाइम पर अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था। 19 सोचिए जो समय इस प्रकार का रहा है, वो किस प्रकार का रहा है। तो इजराइल और अरब का जो युद्ध है वो 1966-67 में हुआ, जब बृहस्पति मिथुन और कर्क राशि के अंतर्गत गए, शनि मीन में गए। वो संयोग इस बार बन रहा है। तो 1938 में भी युद्ध वाला माहौल बना, एक के खिलाफ किया गया। 1966-67 में युद्ध हुआ और 1996 में आप देखिए फिर यहां परिस्थिति बनी, शनि कहां गए? मीन राशि के अंतर्गत गए। तो फिर ऐसी हालात बने, बर्फीली तूफान इस प्रकार चला कि वॉशिंगटन में 154 लोगों की मौत हो गई और कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो इस कारण से इस परिस्थिति तो मतलब को अभी अगर हम समझे तो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग आपने बताया, और वर्ल्ड वॉर की दिशा में अगर ऐसे ही हालात रहे तो कई देश आपस में लड़ सकते हैं, और भारत के अंदर सनातन को लेकर एक बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन अब हम पर्टिकुलर बात करेंगे पंडित जी। अब हम क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को किसी बात में अगर रुचि होगी तो वो इस बात में होगी कि उनकी राशि और उनका अगला साल कैसे रहने वाला है। तो उसकी ओर मूव ऑन होते हैं। और सबसे पहले मैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगा, 2025 का साल स्वास्थ्य के लिहाज से किस राशि के लिए सबसे बेहतर होने वाला है, और किसको सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, मैं एक बात हेल्थ को लेकर के बात करूंगा, लेकिन मैं एक बात आदर्श जी बड़ा क्लियर कर देता हूं कि 2025 जिन राशियों की सबसे अधिक किस्मत खोलने वाला है वो ध्यान से सुन लें। मुझे लगता है कि 2025 मिथुन राशि की किस्मत खोलने वाला है। 2025 कर्क राशि की किस्मत खोलने वाला है। 2025 कन्या राशि की किस्मत खोलने वाला है। तो ये 3 अगर मैं स्पेशल राशियों की बात करता हूं, वैसे तो मुझे तुला राशि में ज्यादा इंटरेस्ट है जानने में। बिल्कुल नहीं, तुला राशि के लिए भी बेहतर है, लेकिन ये विशेष राशियां हैं। और 2025 जो है वो वृश्चिक राशि, एक्चुअल में तो शनि की ढैया चल रही है। 2025 में खैर ढैया भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 2025 वृश्चिक राशि के भाग्य को उदय कराने वाला होगा। तो कुछ ये राशियां खास करके हैं जिनके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। अब अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि 2025 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसके लिए किस प्रकार का रहने वाला है, तो अगर हम मेष राशि को लेकर के बात करेंगे तो मेष की दृष्टि से 2025 अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, मेरे दृष्टि से बेहतरीन होता हुआ दिख रहा है। 2025 आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। 2-3 समय इस प्रकार के रहेंगे जब आपको ध्यान रखने वाला होगा, जैसे कि आपके राशि स्वामी मंगल हैं, और मंगल का जो प्रवेश होने वाला है 2025 के अंतर्गत, वो जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर के बीच में। इस टाइम पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सिर्फ 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर, ये 2-3 महीने होंगे जब आपको अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इन तारीखों को नोट भी कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जैक्ट ध्यान रहे कि पंडित जी ने जो बातें कही हैं उस दौरान आप सावधान रहें, सावधानी बरत लें। बिल्कुल। और अगर मैं वृष राशि के लिए बात करता हूं, वृष के लिए स्वास्थ्य हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूंगा तो मैं बहुत शानदार कह सकता हूं, बेहतरीन रहेगा। थोड़े समय है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा, और वो थोड़े से समय कौन से होंगे? एक तो जिस समय 30 मई से लेकर के जब शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून तक, 30 मई से 29 जून का जो 1 महीने का समय होगा, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना होगा। और अगर मैं दूसरे समय को लेकर के बात करता हूं कि हेल्थ पर कब ध्यान देने की आवश्यकता है, 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच में, ये 2 समय है जब शायद वृष राशि को स्वास्थ्य पर अपने ध्यान देना होगा। बाकी समय आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। मिथुन राशि के लिए मैं पूरा वर्ष स्वास्थ्य को लेकर के जबरदस्त देख पा रहा हूं।
मजेदार देख पा रहा हूं। 2024 में जो प्रॉब्लम्स आपने देखी है वो 2024 में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व होंगी, इसमें कोई दो 2025 राय में 2025 में, क्षमा चाहूंगा, 2025 में। कर्क राशि के लिए अगर स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हैं साहब, कर्क राशि को बिल्कुल अंत की अगर बात करें अक्टूबर की बात, स्टार्टिंग में स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में हेल्थ को लेकर ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर अंत में बात करूं अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य इतना जबरदस्त होगा कि आपको सारी जो चिंताएं, सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हुई दिखेंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको सावधान रहना है। अगर मैं सिंह राशि को लेकर के स्वास्थ्य संबंधित बात करता हूं, मेरे दृष्टि से सिंह राशि को लेकर के हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर परिस्थिति रहेगी। हाँ, 2-3 समय इस प्रकार का होगा जब ध्यान रखना होगा। उसमें जो सबसे पहला समय मुझे नजर आ रहा है 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के बीच में आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, बाकी समय बेहतर रहेगा। और एक जो आपको हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है सिंह राशि के लिए, वो आपका जब कर्क राशि के अंतर्गत बृहस्पति का प्रवेश होगा या मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, सूर्य मकर राशि के अंतर्गत जाते हुए इसमें दिख रहे हैं स्टार्टिंग टाइम 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के बीच में, बाकी समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। सिंह राशि के लिए, कन्या राशि की अगर मैं हेल्थ की बात करता हूं, कन्या राशि के लिए तो स्वास्थ्य को लेकर के मजेदार समय आ रहा है। मजेदार इसलिए कह रहा हूं, बहुत समय निकाला है आपने, 18 महीने हो गए हैं जब से केतु आपकी राशि में पैर जमाए हुए बैठे हैं, हिल रहे ही नहीं हैं। एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन सब कुछ आप फेस कर रहे हैं। 2025 में जैसे ही 18 मई को केतु चेंज होंगे, आपका स्वास्थ्य जबरदस्त होगा, आपका प्रभाव जबरदस्त होगा, चेहरे पर एक अलग ही चमक आपके देखने को मिलेगी। ये मैं कह सकता हूं। मैं एक बात और कह सकता हूं, अभी फोटो खींच के अपनी रख लीजिएगा और 2025 में जाकर के मई के बाद अपना चेहरा देखिएगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं तुला राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, मैं कहता हूं बहुत अच्छा रहेगा। 12 वर्ष बाद बृहस्पति आएंगे भाग्य स्थान पर, दृष्टि अच्छी होगी तो स्वास्थ्य आपका शानदार रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय दिख रहा है, 2025 अच्छा रहेगा। धनु राशि के लिए स्वास्थ्य को लेकर के सबसे शानदार रहेगा, बिकॉज 7th हाउस में बृहस्पति गोचर करेंगे और आपकी राशि को दृष्टि देंगे तो अच्छा रहेगा। मकर के लिए अगर हम बात करते हैं, मकर के लिए हेल्थ को थोड़ा सावधानी की आवश्यकता होगी। किसी विशेष महीने में मकर के लिए अगर हम बात करते हैं तो जून जुलाई 2 महीना इस प्रकार का होगा जब स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा, बिकॉज आपके राशि स्वामी शनि हैं और शनि चले जाएंगे 30 मार्च को मीन राशि के अंतर्गत। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ ऐसे काम कर लिए जाए जिसके कारण नसों के अंदर प्रॉब्लम हो जाए और फिर आप परेशान होते रहें, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। कुंभ राशि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेल्थ के लिए कुंभ राशि के लिए बेहतर होगा। शनि चेंज करके मीन राशि में जाएंगे, आपकी राशि में इतने दिन से गोचर कर रहे थे। मकर के लिए एक और बात बता दूं, आपकी जो 7.5 चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी, तो आपके लिए प्रसन्नता का विषय होगा। मीन राशि के लिए अगर स्वास्थ्य को लेकर बात करूं, बहुत बेहतरीन रहने वाला है मीन राशि का जो स्वास्थ्य है वो 2025 के अंदर, बिकॉज बृहस्पति आपके जो राशि स्वामी है वो दो बड़ी अच्छी जगह पर जाने वाले हैं। एक चतुर्थ भाव में जाएंगे और एक पंचम भाव में जाएंगे, दोनों जगह अच्छा होगा। खैर, आपकी एक और मन की मुराद प्रेम संबंध वाला और संतान वाला भी पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर के ये रहेगा। हाँ, लेकिन हेल्थ के साथ साथ लोगों के मन में जो 2 सवाल सबसे ज्यादा आते हैं कि भाई उनकी जेब किस तरीके से रहने वाली है 2025 में, क्या उनकी इनकम होने वाली है या फिर कुछ असर पड़ सकता है, अगले साल क्या प्रॉपर्टी के रेट भी आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और दूसरा ये कि लव लाइफ कैसे रहने वाली है। सबसे बेहतर लव लाइफ अगर बात करें तो अगले साल किस राशि की रहने वाली है और किसके लिए थोड़ा सतर्क होने वाली बात है। देखिए, सबसे बेहतर अगर मैं लव लाइफ की बात करूंगा कि क्या कोई मिलने वाला है या मिलने वाली है। एक तो होता है भाई कि आप किसी को चाहते हैं और आप जाकर के प्रपोज करते हैं, सामने से हाँ आता है या ना आता है। हाँ। एक इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई मुझे आकर के प्रपोज करेगा, इस प्रकार की कोई परिस्थिति दिख रही है। अगर मैं इस विषय को लेकर के विशेष रूप से चर्चा करूं तो मुझे सिंह राशि के लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई आकर के प्रपोज करेगा ही करेगा, इसको ध्यान। सिंह राशि के जितने भी लड़के देख रहे होंगे आज तो उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। सिंह राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो कोई प्रपोज करेगा। हाँ। तुला राशि के लिए बात करूं तो निश्चित रूप से कोई प्रपोज करने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिथुन राशि में बृहस्पति बैठ करके आपकी छवि को बेहतर करने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में तुला को कोई आकर के प्रपोज करेगा ही करेगा। साथ में अगर हम बात करते हैं
धनु राशि को लेकर के, तो यहां जो संबंध है, यानी जो रिलेशन है, विवाह हो गया है, पति पत्नी रूठे हैं, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, तो वो दोबारा बात मानना शुरू करेंगे। कई सालों की अगर दूरियां हैं तो वो नजदीकियों में, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपस में पति कहीं रह रहा है, पत्नी कहीं और रह रही है, आपस में रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, तो वो बड़ा जबरदस्त जाने वाला है। वहां पर आपस में पति पत्नी जो रूठे हैं वो मान जाएं, इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। कुंभ राशि के लिए बड़ा जबरदस्त है। कुंभ राशि के लिए तो मतलब ये दिख रहा है 2025 में कि प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे भी, और बात भी होगी, और झटपट बात होगी, और झटपट शादी भी हो जाए। ये बिछड़ा प्यार होगा या नया नया वाला नहीं, प्यार? ये नया प्यार दिख रहा है, नया प्यार है, मिलेंगे भी और शादी भी हो जाएगी। अच्छा, एक बात कुंभ राशि के लिए जो बड़ी जबरदस्त दिख रही है, जो प्रेमी प्रेमिका मिलने वाले, इनसे ज्यादा बुद्धिमान, इनसे ज्यादा पैसे वाले, और इनके आने के बाद उनका भाग्य उदय हो, ऐसा भी दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जो कुंभ राशि का मुझे सीन दिख रहा है, प्रेम संबंध को लेकर के सबसे बेहतर दिख रहा है। तो आपके हेल्थ की बात हो गई, आपकी लव लाइफ की बात हो गई, लेकिन अगले साल यानी कि 2025 में क्या नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं? क्या आपकी नौकरी कुछ लगने वाली है, या आप नौकरी से शिफ्ट होकर कुछ अपना बिजनेस करने वाले? तो पंडित जी, इस लिहाज से कैसा रहने वाला साल? देखिए, अगर मैं 12 राशियों की बात करूंगा तो बहुत सभी के साथ अलग अलग होता है। शायद मैं तो इस पर भी कहूंगा कि एक बार हम लोग प्रोग्राम करें कि एक जनरली लोगों का एक प्रश्न होता है, आप जानते हैं कि राम और रावण दोनों की राशियां एक ही थी, और कृष्ण और कंस दोनों की राशियां एक ही थी। विचार दोनों के अलग थे, कार्य करने का तरीका अलग होता है। एक राशि के, अगर आपके भारत के अंदर मैं बात करूंगा, कम से कम 12 करोड़ लोग होंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो क्या ये उन पर प्रभाव डालता है, सभी 12 करोड़ लोगों पे? यही तो इंपॉर्टेंट समझने वाला विषय है कि राशि को लेकर के एक, मुझे लगता है कई बार हर एक क्षेत्र के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो आया है, नुकसान हुआ है। हर एक क्षेत्र ने पैसे की तरफ ध्यान दिया है। करप्शन अगर मैं देखूं तो मैं हर एक क्षेत्र के अंदर देख रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई से ज्योतिष भी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करके ले गया है, सच्चाई से अलग गया है। एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं, हम इस पर कभी डिस्कस करेंगे। इसी कारण से हर व्यक्ति के साथ एक जैसी घटना, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं थोड़ी और डिटेल में बात वो लोग सवाल उठाते हैं कि महाराज जी बता दिए हल्का सा कि तुम्हारे साथ ये परेशानी है, उसके बाद बोले कि 1000 रुपए दीजिए तभी हम आगे पर समाधान बताएंगे। वो खैर जनरल विषय है, लेकिन मुझे लगता है इस पर एक और बात है भाई। पहले एक चीज हुआ करता था, ये भी एक पॉइंट है कि क्या ज्योतिषी को दक्षिणा देकर के ही बात करनी चाहिए या नहीं लेकर बात करनी चाहिए। पहले क्या होता था ना, राज ज्योतिषी रखा जाता था, राजा के पास उसकी सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। या पहले ज्योतिषी आपके, ये एक बहुत बड़ा बात उठता है कि ज्योतिषी जी पैसा क्यों लेंगे, ज्योतिषी तो पैसा नहीं लेते हैं, पंडित पैसा नहीं लेते हैं। पहले आपके घर के आसपास एक पंडित जी होते थे। होली में, दिवाली में, दशहरा में, मुंडन में, आप घी जब घर का होता तो सबसे पहले पंडित जी के घर या मंदिर में जाया करता था। फल आए तो सबसे पहले मंदिर में जाना है, अनाज कटा तो सबसे पहले मंदिर में जाना है। आज कौन मंदिर में दे के आता है भाई? तो जब अनाज आपके यहां कटता था सबसे पहले मंदिर में जाता था, घी घर में हुआ तो मंदिर में जाता था, फल हुआ तो मंदिर में जाता था, नया कपड़ा आया तो पहले मंदिर में पंडित जी को जाता था। तो फिर पंडित जी आपसे पैसा नहीं लेते थे, वो आपका वैसे क्योंकि आपके यहां से तो आ ही रहा है ना, हालात भी बहुत बदल गए ना, तो आ ही रहा है। आज आप पंडित जी को ऑनलाइन ढूंढते हैं भाई, सही बात। पंडित जी को आप जानते नहीं ना, पंडित जी आपको जानते हैं। अगर वो बेचारे आपकी सेवा करते रहेंगे, वो कहां जाएंगे? कोई उनकी कोई शुद्ध खबर लेने वाला नहीं है। इसी भारत के अंतर्गत मौलवियों को सैलरी मिल रहा है, पंडितों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर पंडित कहां जाए? लेकिन जब हम राशि की बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं तिवारी जी। मेष राशि की मैं बात कर रहा हूं। मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र जिसके स्वामी केतु, भरणी नक्षत्र जिसके स्वामी शुक्र, और कृतिका नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य, 3 नक्षत्र स्वामी है एक राशि के अंदर, और राशि के स्वामी मंगल। 4 प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है एक राशि। आप अपनी कुंडली भी निकाल के रख लीजिएगा, उससे आप समझ पाएंगे जो पंडित जी बता रहे हैं बेहतर तरीके से कि आपकी कुंडली में वो योग है क्या, सिर्फ राशि के साथ साथ वो योग भी बनने चाहिए। तो जब मेष राशि में किसी का जन्म हुआ और अश्वनी नक्षत्र का स्वामी है, अश्वनी नक्षत्र में बच्चे का जन्म, उसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है भाई, उसका बिल्कुल डिफरेंट है। वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करना पसंद करता है। उसको किसी चीज में, उसको फिजिकल एक्टिविटी वाले काम करने पसंद है। वो जिम ट्रेनर बन जाएगा,
सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह खोल लेगा या उससे रिलेटेड काम करना शुरू कर देगा, वो आर्मी में चला जाएगा, वो पहलवान बन जाएगा, वो कृषि कार्य करना, यानी डॉक्टर इंजीनियर इन सबसे बहुत दूर। वो उससे दूर, उसको उसको ना तो फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना है, ना मीडिया से कोई लेना देना है। उसको जिसमें फिजिकल एक्टिविटी वाला काम हो उसको पसंद है, जिसमें मेंटल एक्टिविटी वाला काम हो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मेष राशि का ही है। ठीक, यानी स्पोर्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब मेष राशि का ही जो स्वामी, मेष राशि का ही जातक जिसका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, उसके स्वामी शुक्र है। अब शुक्र स्वामी होने से उसको पसंद क्या है? उसको फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद नहीं है, उसको मौज मस्ती करना, ऐश करना, अपने आप को सुंदर बनाना, मेकअप वेकअप करना, ये सब पसंद है। उसको मीडिया पसंद है, उसको सिंगिंग करना पसंद है, उसको फैशन डिजाइनिंग पसंद है, उसको गायकी पसंद है, उसको अच्छी गाड़ियां पसंद है। तो वो बिल्कुल डिफरेंट, यानी एक ही राशि में दो नेचर ऐसे जो पूरी तरीके से डिफरेंट है, पूरी तरह डिफरेंट है। अब तीसरा भी है इसके अंदर, और तीसरा है वो कृतिका नक्षत्र वाला, वो भी मेष राशि में आता है। पहला चरण मेष राशि के अंतर्गत है, उसका स्वामी सूर्य। उसको सब पर राज करना है, उसको किसी के अंडर में काम नहीं करना है, उसको स्वयं का बिजनेस करना है, या फिर उसको आईएएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, उसको किसी अंडर में काम नहीं करना। तो कुल मिलाकर के ये तीनों लोग बिल्कुल, और ये मैं जो गारंटी दे रहा हूं, खोलकर देख लेकर किसी के घर में 3 बच्चे मेष राशि के हों, तीनों का व्यवहार ऐसे होगा अगर अलग नक्षत्र के होंगे तो इस कारण से राशि फल का प्रेडिक्शन करते वक्त हमेशा ज्योतिषी को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आज ज्योतिषी इसी सावधानी को नहीं रखता है, जिस कारण से अगर देखा जाए तो जनरली ज्योतिषी कहीं ना कहीं उपहास का पात्र बनता है, और ज्योतिष भी उपहास का पात्र बनता है। खैर एक बात बता दूं, ज्योतिष को बहुत फॉलो किया जाने लगा है। अमेरिका के अंतर्गत 2000 के बाद पैदा हुए 65% बच्चों ने, मैं एक इंग्लिश पेपर में आर्टिकल था उसकी बात कर रहा हूं, 65% बच्चे 2400 रुपए महीने ज्योतिष के ऐप का पे करते हैं और उसको यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के बारे में जानने के लिए। हाँ, तो अब तो हालात भी ऐसे हो गए हैं, पॉलिटिशियन को अब एग्जिट पोल भरोसा रहा नहीं भाई, हर बार फेल हो रहा है, तो उससे पहले ही जाके किसी पंडित से पूछ लेते हैं भैया कि क्या हाल होने वाला है। हाँ, तो ज्योतिष का इस प्रकार की कंडीशन होती है। सो अगर मैं बात करूं ज्योतिष को लेकर के, तो नौकरी को लेकर स्पेशल अगर मैं 2024 में बात करूं, किसके लिए नौकरी को लेकर के बहुत खास रहने वाला है, क्या बेहतरीन अगला साल 2025, अगला 2025 में नौकरी के लिए अगर मैं बात करूंगा, मेरे दृष्टि से करीब करीब वर्ष का अंत नौकरी के लिए मेष राशि के लिए बेहतर होगा। ठीक है। और स्पेशली अगर मेष राशि का आदमी है, विदेश में नौकरी को लेकर के इच्छा है, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। स्वदेश में सावधान रहना होगा। वृष राशि के लिए नौकरी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। स्पेशली आपने जो काम किया था, फंसा है, जो 2024 में मेहनत किया है, वो 2025 में उसका रिजल्ट मिलेगा। मिथुन राशि के लिए जब मैं बात करूंगा, मिथुन राशि के लिए चिंताएं मीन्स कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन 2025 में ये चिंता रहेगी कि मैं इतने दिन हो गया मुझे कुछ नहीं मिल पाया, उस चिंता से आपको बाहर निकलना। अच्छा, आप स्पेसिफिकली हमारे दर्शकों को ये भी पंडित जी बता सकें कि नौकरी, जैसे आपने बताया कि विदेश वाली, इसमें अगर हम स्पेसिफिक ये भी बता सकें कि ये क्या प्राइवेट नौकरी होगी, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या वो भी कोई योग बन रहा है? मेरे दृष्टि से गवर्नमेंट जॉब का योग जो दिख रहा है वो वृष राशि के लिए दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, वृष राशि के दर्शक को गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है, बट मैं अगर मिथुन के लिए बात करूं तो शायद थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, बहुत संघर्ष दिख रहा है। अगर मैं कर्क राशि को लेकर के बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं, इस वर्ष आसान नहीं दिख रहा है। अगर मैं सिंह राशि को लेकर के बात करता हूं और कर्क राशि के लिए प्राइवेट जॉब का योग निश्चित रूप से बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्पेशली अगर मैं जॉब को लेकर के बात करूंगा कर्क राशि के लिए, तो जो मंगल का विशेष प्रवेश जब होगा मकर राशि के, क्षमा चाहूंगा, सिंह राशि के अंतर्गत जाएंगे 9 जून से लेकर के 28 जुलाई के बीच में, यह समय होगा कर्क राशि के लिए अपनी नौकरी पर दोबारा या तो प्राप्त करने वाली परिस्थिति है तो वो, या नई ढूंढ रहे हैं तो वो, इस समय पर अगर अच्छा प्रयास किया गया तो गवर्नमेंट जॉब के चांस बहुत मुश्किल से बन सकते हैं। कन्या राशि के लिए अगर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, सिंह राशि के लिए बात करूंगा तो बेहतरीन दिख रहा है, लेकिन वो जो समय रहेगा वो आपके लिए 18 मई तक रहेगा। 18 मई से पहले प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर दिखता है, एक नया व्यापार शुरू हो, इस प्रकार की कंडीशन दिखती है। अगर मैं कन्या राशि के लिए बात करूंगा, मेरे दृष्टि से बहुत बेहतरीन रहेगा।
क्योंकि आपके दसम भाव में बृहस्पति गोचर करने भी जाएंगे, 12 साल बाद आ रहे हैं। तो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ 2025 में बहुत जबरदस्त जाने वाली है, ऐसा कंडीशन है। अगर मैं तुला के लिए बात करूंगा, बिल्कुल अंतिम में जाना पड़ेगा। अक्टूबर के बाद जाकर के नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 3 महीना है, वो प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल बना देने वाला होगा। जबरदस्त परिवर्तन आपके लिए लेकर के आने वाला होगा। यहां पर आपका अपना स्वयं का व्यवसाय भी शुरू होगा, नौकरी में परिवर्तन भी होगा, और अगर कोई नौकरी को लेकर के केस चल रहा है तो वो भी आपके पक्ष में डिसीजन आएगा, ये बेहतरीन रहेगा। अगर मैं वृश्चिक राशि को लेकर के बात करता हूं, वृश्चिक राशि में ठीक रहेगा। पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बॉस चेंज हो जाएंगे, नौकरी चेंज हो जाएगी, ये परिस्थिति दिख रही है। बहुत कुछ चेंज होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं, अपने घर के आसपास ट्रांसफर जैसी परिस्थिति देख रहा हूं। अगर मैं धनु राशि को लेकर के बात करता हूं, स्थान परिवर्तन हो जाएगा भाई, नौकरी में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, विदेश यात्रा तो दिख रहा है। बट अगर मैं बात करूं कि क्या जहां पर हैं वहीं पर परिवर्तन चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं मकर राशि को लेकर के बात करूंगा, तो मकर को लेकर के नौकरी के दृष्टि से जो 2024 रहा है उसी प्रकार 25 जाने वाला है। कुछ खास परिवर्तन मुझे मकर में नहीं दिख रहा है। कुंभ राशि के लिए बड़ा परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन की बात कर रहा हूं कुंभ के लिए। कुंभ के लिए सरकारी नौकरी प्राप्ति का योग है, अपने स्वयं के व्यापार को प्रारंभ करने का योग है, और यदि कोई ब्लेम वगैरह लगा था या कार्य का क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था तो क्रेडिट आपको मिलेगा, इस प्रकार का योग है। मीन राशि के लिए एक सुंदर परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन वो परिवर्तन अगर आप विदेश में हैं तो ही आपके साथ होगा। अगर आप अपने बर्थ प्लेस पर हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जी आदर्श। तो राशियों के अलावा जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि नौकरी को संबंधित, लेकिन एक सवाल है संतान प्राप्ति को लेकर भी। अगले साल 2025 में राशियों के लिहाज से देखा जाए तो संतान प्राप्ति की दिशा में कैसा नजर आता है? देखिए, मेरे दृष्टि से मैं ये कह सकता हूं कि मिथुन राशि के जातक जातिका को संतान निश्चित रूप से प्राप्त होगी 2025 में। संतान को लेकर के इच्छित हैं तो मेष राशि के लिए तो निश्चित रूप से प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वृष के लिए मई तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2025 में प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर मैं मिथुन के लिए बात करूंगा, यस, मिथुन का विवाह भी 2025 में होगा, ध्यान रखिएगा। शादी भी होने वाला है और संतान भी होने वाला है। तो विवाह और मैरिज, विवाह और चाइल्ड यानी शादी और संतान, दोनों की कंडीशन मिथुन के लिए सबसे बेहतरीन है, मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर मैं उसके साथ बात करता हूं कर्क राशि को लेकर के, तो कर्क को लेकर के बिल्कुल अंत में अगर मैं बात करूंगा 2025 के लास्ट में जाकर के अक्टूबर के बाद संतान प्राप्ति का योग है। सिंह राशि के लिए पूरे वर्ष में, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव को दृष्टि दे रहे होंगे एकादश भाव से, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। कन्या राशि के लिए संतान को लेकर के बिल्कुल लास्ट में यानी 2025 के एंड में प्रभाव दिखेगा। 2025 के स्टार्टिंग में आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी ग्रो करने वाली होगी। अगर मैं तुला राशि को लेकर के बात करता हूं, तुला राशि को लेकर के स्टार्टिंग में ही संतान का योग बनता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि के लिए मई तक हो गया तो ठीक है, अन्यथा पूरे वर्ष उसके चांस नहीं है। धनु राशि के लिए अगर बात करेंगे, फरवरी तक अगर संतान का योग बन गया तो बिल्कुल ठीक है, अन्यथा फिर 2026 में संतान का योग बनेगा। मकर राशि की बात करते हैं, मकर राशि के लिए संतान का योग इस वर्ष बनता हुआ निश्चित रूप से दिख रहा है। संतान की मैरिज से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही है। अगर मैं कुंभ राशि के लिए बात करूंगा, यस, संतान का भी योग है, प्रेम संबंध का भी योग है, और कुछ विशेष शेयर मार्केट से लाभ हो, इस प्रकार का भी योग कहीं ना कहीं आपका बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मीन राशि की बात करूंगा, मीन राशि के लिए वर्ष के बिल्कुल अंत में संतान की प्राप्ति का जो संयोग है वो आपका बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है महाराज जी, लेकिन क्योंकि जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, सटीक भविष्यवाणी के लिए भी महाराज जी जाने जाते हैं। 2022 क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत इंग्लैंड का मुकाबला, भारत की हार, उस वक्त जब देश में ये हो रहा था कि भारत जीतेगा जीतेगा माहौल बन चुका था, तब आप एक टीवी पैनल पे अकेले ऐसे ज्योतिष थे जिन्होंने कहा था भाई भारत हार रहा है, चाहे आप बुरा मानो चाहे भला। आदर्श जी, 2024 का वर्ल्ड कप आपने कहा भारत जीत रहा है और भारत ने ट्रॉफी उठाई है। अब भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जा रहा है।
अगले ही महीने शुरू हो रही है, जस्ट अभी कुछ 10 दिनों के अंदर डिसाइडिंग होने वाली है कि भारत WTC का फाइनल खेलेगा या नहीं खेलेगा। दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल होने वाली है। क्या भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतता हुआ दिख रहा है और WTC में क्या भारत फाइनल में पहुंच रहा है? बहुत सारे क्रिकेट लवर्स को इस सवाल के जवाब का भी इंतजार होगा। देखिए, अगर सबसे पहले भारत की मैं इस दृष्टि से देखूंगी स्पोर्ट्स को लेकर के, हाँ 2025 भारत के लिए कैसा रहने वाला है। बिल्कुल। अगर मैं 2025 की बात करूं कि क्रिकेट की कंडीशन, स्पोर्ट्स स्पेशली, हाँ। और उसमें भी अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो 2025 कैसा रहने वाला है, तो मेरे दृष्टि से 2025 में, 2024 में शायद अंतिम में कुछ ऐसा रहा, एक आध ट्रॉफी हम शायद हारे थे कोई मैच में, बहुत क्रिकेट तो नहीं देखता हूं। नहीं, अभी हम न्यूजीलैंड से हारे हैं यस, मुकाबले। न्यूजीलैंड से शायद हारे हाँ, हैं, जिससे और हमें WTC में फाइनल में पहुंचने में अब दिक्कत होने लगी है। अच्छा, हाँ। तो मैं खैर क्रिकेट में वर्ल्ड कप ही देखता हूं, मेरा इतना हाँ। वर्ल्ड कप भी जनरली फाइनली देखता हूं और मैच वैच नहीं देखता। पहले बहुत शौकीन थे मैच के, फिर धीरे धीरे जिंदगी में व्यस्तताएं आती गई, और वो किसी ने कहा था कि रोटी कमाने की फिक्र रोटी खानी नहीं देती है। ठीक है, तो जनरली फिर कामों में रिसर्च इतना सारा बढ़ने लगा, तो वो परिस्थितियां रही। हाँ, तो क्योंकि टेस्ट का ना उसे वर्ल्ड कप ही कहा जाता है, जो WTC होने जा रही है अगले साल। और उसमें अब भारत के पहुंचने पर सिर्फ इस बात को सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो अभी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, 4-1 से हराती है, 4-0 से हराती है, तभी भारत WTC के फाइनल में पहुंच पाएगी। तो आपको क्या हालात दिख रहे हैं? भारत क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच रही है? और अगले साल जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, वो भी ट्रॉफी उठाती हुई टीम इंडिया दिखती है। आई थिंक अगर तो भारत चैंपियंस ट्रॉफी में जा रही है तो ऐसे कंडीशन में जरूर उसको सफलता मिलेगी। अगर वहां तक जा रही है तो मुझे यह आइडिया नहीं है कि भारतीय टीम क्या वहां तक जाएगी या नहीं जाएगी। मुझे जहां तक शायद लग रहा है कि सरकार उस पर अपना डिसीजंस लेने वाली है। हाँ। अगर भारत वहां जा रही है तो भारत जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको निश्चित रूप से उठा रही है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन जो बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी की बात की जा रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 0 मतलब 4-0 का मैच है जो भी। हाँ, अगर 4 जो 5 मैचों की सीरीज है तो 5-0 से तो सफाया नहीं करने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। कम से कम ऑस्ट्रेलिया वहां पर 2 मैच निकालने वाला है ही, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो मैं 5-0 से तो नहीं देख पा रहा हूं, बाकी मुझे कैलकुलेशन नहीं पता कि क्या वो 4-1 से जीत करके भी जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ। 3-2 से जीतने का संयोग दिख रहा है, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन 4-1 से तो मैं जीतता हुआ नहीं देख पा रहा। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतती है तो WTC में क्लियर तरीके से नहीं पहुंचेगी, तब भी चांसेस सबसे ज्यादा भारत के ही रहेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान तो नहीं जा रही है भारत, लेकिन हो सकता है कि दोनों के बीच में डिसाइड हो दुबई का वेन्यू और UAE वगैरह में कुछ मुकाबले होते हुए नजर आए। तो हर पहलू जो हमने समझने की कोशिश की है पंडित जी, आपने बड़े विस्तार से बताया हर राशि के बारे में, चाहे उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे उनके पैसों से संबंधित बात हो, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, और साथ ही उनका आगे करियर किस तरीके से बूस्ट होने वाला है। भारत के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? कुछ ऐसे योग बन रहे हैं 1966, 1967, 1938 वाले, जो लंबे समय के बाद बन रहे हैं। 3-3 राशि में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जो कि 20-20, 30-30 साल, 12-12 साल बाद उत्पन्न हो रही है। यानी कि इन सब लिहाज से 2025 कुछ नया होने वाला है, कुछ नया पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल सकता है। अब एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे समझ लूं, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अभी, ट्रंप को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि ट्रंप आए हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, कट्टरपंथी देशों के लिए बांग्लादेश में अब शेख हसीना वापस आ जाएंगी, वहां पर कट्टरपंथियों की हालत खराब हो जाएगी, चीन को सबक मिल गया है। क्या ऐसा आपको भी नजर आता है कि 2025 को क्या आ चुका है और ट्रंप अभी कुछ दिनों में अपने राष्ट्रपति भी बन जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद वो पदभार संभाल लेंगे, तो क्या कुछ ऐसे हालात नजर आते हैं? मैंने ट्रंप के बारे में जो कुछ पढ़ा है या जो कुछ राशियों के अकॉर्डिंग देखा है, या जिस प्रकार इस वर्ष में 2025 में प्लैनेटरी परिवर्तन हो रहा है, वहां पर चीन को लेकर के तो ट्रंप के द्वारा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाना नहीं दिखता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो दिखती है वो जल वाले जो युद्ध को लेकर के मैंने कहा है, उसको लेकर के चीन और अमेरिका के अंतर्गत टकराव की परिस्थिति नजर आ रही है। वो कंडीशन निश्चित रूप से है कि वो होगी। ठीक है। ताइवान वाला जो मामला चाइना को लेकर के है, उस पर अमेरिका हस्तक्षेप कहीं ना कहीं करने वाला है, वहां टकराव होने वाला है। यूक्रेन और रसिया के मामले में
अमेरिका को लेकर के जो प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, वहां ट्रंप कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा है, या बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर जो परिस्थिति हो रही है, उसमें ट्रंप कोई डिसीजन नहीं लेने जा रहे हैं। अच्छा। तो ट्रंप 2025 के अंदर कोई खास डिसीजन इस प्रकार का ले, वो कंडीशन नहीं दिख रही है। हाँ, 2025 में ट्रंप इंडिया की यात्रा जरूर करने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 2025 के अंतर्गत ट्रंप भारत की यात्रा करें, इस प्रकार की परिस्थिति है। कमाल की बात है, यानी कि एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिलेगा जो हमें पहले देखने को मिला था। हाउडी मोदी और ट्रंप जब भारत आए थे, वो नमस्ते ट्रंप वाला सीन देखने को मिला। वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था, उसके बाद कोविड बहुत बढ़ गया था। इस बार वो वाला नजारा घर नहीं होगा, बट हाँ आएंगे जरूर, यात्रा दिख रही है। कुछ लोग तो ये भी जोड़कर कहते हैं कि भाई भारत आए, मोदी जी ने कहा ट्रंप को जिताना, उसके बाद वो हार गए। नहीं, ऐसा खैर अलग अलग विषय है जी। हाँ, चलिए कुल मिलाकर जितने भी एस्पेक्ट है 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये आपको बखूबी पता चल गया होगा। और आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपकी कौन सी राशि है और आप 2025 के लिए किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आचार्य राज मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और ये चर्चा सभी पहलू को आपने कवर किया। पहला ऐसा पॉडकास्ट होगा जहां भविष्यवाणी और 2025 को लेकर जो राशिफल हुआ है वो पर्टिकुलर फैक्टर्स पर हुआ है, यानी कि चाहे शादी की बात हो, चाहे आपके पैसों की बात हो, चाहे आपके हेल्थ की बात हो, चाहे आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, नौकरी किस तरीके की रहने वाली है, इन सब पहलुओं को कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि टीवी वाला आपने देख लिया राशिफल की एक झटके में सब बता दिया। जैसे हमने सभी एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि 2025 में जो आपने जिक्र किया कि 30 साल बाद अब हमें कुछ नया होता हुआ दिखाई देगा, वो क्या नया होने वाला है और जो परेशानियां अब आपने बताई है उससे फिर छुटकारा कैसे मिला जाए? देखिए, अगर मैं श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। मैं दोबारा कह रहा हूं, 2025 सनातन का वर्ष है, 2025 मंगल का वर्ष है, और मंगल के लिए किसके पास जाया जाता है? हनुमान जी के पास जाया जाता है। बिल्कुल। अगर आप 2025 में अपना कल्याण चाहते हैं, चाहती हैं, अगर आपकी इच्छा है कि 2025 में हनुमान जी कृपा करें, 2025 में आप किसी धर्म से, सबसे पहले इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा कि हनुमान जी सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हनुमान जी किसी धर्म को नहीं देखते हैं। आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी अपनी कृपा जरूर प्रदान करते हैं, ये उनका कार्य है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई भी और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे। अगर हनुमान जी की आराधना कर लिया जाए तो वो समस्त चिंताओं को दूर करते हैं। तो बस अगर आप चाहते हैं कि आपका 2025 आपकी कामना को पूरी कर दे, जो भी इच्छा है उसको पूरी कर दे, तो बस एक ही हनुमान चालीसे का वो स्टार्टिंग का दोहा आप सबको याद है, क्या है? बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जीवन कैसे जीना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना नहीं पता, मैं तो आपकी शरण में आई हूं और 2025 में आप मेरे खेवनहार हैं। इसको ध्यान रखिए। हनुमान जी की आराधना के साथ 2025 का प्रारंभ कीजिए। मैं सत्य कह सकता हूं कि जो ये 2025 मंगल का वर्ष है ना, वो आपके मंगल को करके ही जाएगा। तो ये परिस्थिति है, मुझे लगता है। और 30 साल बाद कौन सी घटनाएं हो रही हैं ग्रहों के हिसाब से देखें, जिसका आप जिक्र कर रहे थे? देखिए, 30 साल बाद, क्योंकि मैंने कहा कि बड़ी विचित्र घटनाएं होती हुई दिख रही हैं। शनि, अगर मैं कालपुरुष की बात करूं, स्पेशली मैं अगर ज्योतिष की बात करूं, तो शनि बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। शनि साधारण प्लैनेट नहीं है भाई। शनि अगर साधारण प्लैनेट होते तो उनको न्यायाधीश नहीं कहा जाता, उनको एक दंडा अधिकारी नहीं कहा जाता, उनको अधिकार नहीं दिया जाता। अगर 10th का स्वामी, अगर 10th भाव का स्वामी, जो पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को मैनेज करता है, उसका स्वामी, जो पूरे विश्व के प्रोफेशनल लाइफ कर्म क्षेत्र को मैनेज करता है, उसका स्वामी, अगर कालपुरुष के 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जा रहा है, अगर मीन राशि के अंतर्गत गोचर करने जा रहा है, इट मीन्स कि प्रभुत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है 2025 के अंतर्गत।
अगर मैं 2025 की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो चिंता दिख रही है ना, वो नौकरियों को लेकर के दिख रही है। अच्छा, आज भी अगर देखा जाए तो रोबोट ने बहुत सारी नौकरियां खा ली। बिल्कुल। एआई का जब जमाना से हो आया, गया। जब हाँ। से आया है तब से मुझे लगता है, मैं अगर मीडिया क्षेत्र की बात करूं तो कितनी सारी चीजें आज चली गई। आज हम लोग स्काइप से कनेक्ट होने लगे, जूम से कनेक्ट होने लगे, सही बात जिसके है। कारण कितने कैमरामैन, कितने मेकअप आर्टिस्ट, कितने भाई इनकी जॉब गई हाँ। है। कितने सारे ड्राइवर जो बेचारे हम लोगों को लेकर के आते थे चैनल तक, इनकी नौकरियां गई हैं। Exactly. तो 2025 जो होने वाला है, यहां पर कहीं ना कहीं एआई जो है वो आकर के प्रोफेशनल लाइफ एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत कौन उससे उबर पाएगा भाई? उस चेंज से उबरने का रास्ता क्या है? तो वही मैंने कहा कि ये परिस्थिति पहले भी आई थी। इसका जिक्र श्री रामचरितमानस में है, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी एक लाइन लिख रहे थे, जहां लिखा था कि धरी न का एक समय आया, हाँ। जब कामदेव आया और उसने सारी परिस्थिति को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। यहां तक लिखा गया कि भगवान शंकर को जब जगाने के लिए आया तो उस प्रकार के माया का उसने विस्तार किया। मैं कामदेव से शायद एआई को कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एआई है हाँ। जो कामदेव जैसी परिस्थिति क्रिएट कर सकता है। शायद आपने देखा न्यूज एंकर्स आ गई, हाँ। जो न्यूज बोलती हैं, जहां पर गांव में साधारण लोग तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये लड़की है या शायद रोबोट है। बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत उसने जो अपनी माया का विस्तार किया तो सब कुछ बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। और कोई अपने यानी आप कामदेव को आप एआई से माया के दृष्टिकोण से माया के दृष्टिकोण से मैं कनेक्ट करता हूं। तो वही जो रोबोट की परिस्थिति, एआई की जो कंडीशन है वो इस समय होने वाली है। तो उन्होंने कहा, हनुमान गोस्वामी जी ने आधी लाइन लिखी, आधी छोड़ दिया। तो फिर हनुमान जी ने आकर के आधी लाइन बोले, जब किसी के ऊपर अपने ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं रह गया, कोई किसी लायक ही नहीं रह गया, तो बोले नहीं, ते राखे रघुवीर, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल में। तो जिनको परमात्मा ने रखा वो उस काल में बचे रहे। तो मैं दोबारा इस बात को कहता हूं, यदि 2025 आप चाहते हैं कि आपका मंगल वाला हो, मंगल इस 25 के स्वामी है और मंगल वाला हो, तो फिर मंगल मूर्ति की आराधना ही करनी पड़ेगी, तभी मंगल वाला 2025 हो सकता है। तो क्योंकि शनि की ये जो परिस्थिति होने जा रही है, मैंने आपको तीनों उदाहरण दिया है, जब जब परिवर्तित हुए तब तक इन्होंने किया क्या है। और एक ग्रह नहीं परिवर्तित, शनि ही नहीं परिवर्तित होने जा रहे हैं। 18 वर्ष बाद राहु कुंभ राशि में आने जा रहा है, 18 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद बृहस्पति मिथुन राशि में आने जा रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन तो देखने को मिलेगा। तीन प्लैनेट जनरली ऐसा नहीं होता है कि एक वर्ष के अंतर्गत परिवर्तित हों। और अगर 3 प्लैनेट एक वर्ष के अंदर परिवर्तित होने जा रहे हैं, तो मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं, चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो और चाहे वो पेड़ पौधे नदी नाले सब कुछ हो, उन सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं एक बात और चाहूंगा कि क्लियरिटी से मैं एक बात और थोड़ा सा आपका पॉडकास्ट, क्योंकि पहला पॉडकास्ट है बट मैं जानता हूं कि इसको बहुत लोग देखने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप मेष राशि के आप हैं या आपके घर में कोई बालक बालिका हैं और 2025 में, क्योंकि मेष राशि के लिए जो मैं मंथ या वर्ष बताने जा रहा हूं ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनमें सावधान रहना होता है। तो 2025 में यदि कोई बालक बालिका आपके यहां 1 महीने का है, तो पहले अगर 2025 में किसी बच्चे अगर जन्म आपके घर में होने जा रहा है तो उसको उसके हेल्थ को विशेष ध्यान रखिएगा, उसके हेल्थ का। या 13 वर्ष का कोई है, मेष राशि में पहले वर्ष में जातक जातिका को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती ही है। 13 वर्ष में मरण तुल्य कष्ट होता है, पानी में डूबने का भय रहता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 2025 में मेष राशि का कोई बच्चा आपके घर में है जिसकी उम्र 13 वर्ष हो रही, तो पानी में डूबने का भय रहेगा, ध्यान रखेंगे। 18 वर्ष में मेष राशि का अगर कोई 2025 में हो रहा है तो उसके शरीर में आघात वगैरह, चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। साथ में अगर 64 वर्ष के हैं तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, 64वें वर्ष में है। 50वें वर्ष में है तो घर में चोरी होने का भय रहता है, वो ध्यान रखिएगा। लोहे से चोट लगता है, लोहे से पीड़ा होती है, ध्यान रखिएगा। अगर 2025 में मेष राशि के लिए स्पेशली ऐसा बन जाए कि जब ऐसी परिस्थिति बन जाए कि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो 75 वर्ष में, 75 वर्ष 15 घड़ी, अगर कृतिका नक्षत्र, चतुर्थी तिथि, मंगलवार,
भरणी नक्षत्र एक ही दिन आ जाए तो मृत्यु दे देता है। तो ये बड़ी डिफरेंट चीजें हैं जो 2025 में ध्यान रखने वाली है। यानी मेष राशि को अत्यधिक सावधानी उम्र के लिहाज से आपने हर बताया। एक राशि का है, बट मैं चाहूंगा कि और किसी कार्यक्रम में इस पर और विशेष रूप से हम डिस्कस करेंगे। इस कार्यक्रम में भी चाहेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें एज बताएं। फैक्टर के हिसाब से आपने बताया कि मेष राशि पर कौन से पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी प्रकार वृष का है, हर राशि का एक प्रभाव होता है कि उस उम्र में खास चीजें होने जा रही है। तो मैंने चाहा कि मेष राशि को विशेष से जानकारी दी जाए। और हाँ, मैं चाहूंगा भी कि अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप भी अपनी राशि जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपकी राशि कौन सी है और क्या आप भी हनुमान जी को मानते हैं, क्योंकि अगला साल मंगल का होने वाला है। आपको हनुमान जी की आराधना करनी होगी, हनुमान जी की भक्ति आप करते हैं। और जरा मुझे बताइएगा कि हनुमान जी की भक्ति अब आगे आप किस तरीके से करने वाले हैं, क्या आपको हनुमान जी प्रिय हैं। मैं अब आपको ये भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से हालात हैं, हमने कई सारे पहलुओं को कवर करने की कोशिश की है, राशियों की हमने बात की, दुनिया पे कैसे हालात पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ अहम सवाल जो इस वक्त हर किसी के जहन में है। नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के हो रहे हैं। कई सवाल ऐसे हैं कि 75 साल के बाद हो सकता है चेंज हो जाएं और बीजेपी किसी और को ले आए। तो क्या ऐसा कुछ नजर आता है देश के प्रधानमंत्री के बारे में? क्या 75 कोई एज फैक्टर वो काम करेगी? मैं एक बात बता दूं, हाँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर मैंने स्पेशली खुद काम किया है। हाँ, नरेंद्र मोदी आपको 2025 में एक नए अवतार में स्वयं नजर आएंगे, ये मैं कंफर्म कह सकता हूं। 2025 में नरेंद्र मोदी जी की 2025 में आई थिंक बुद्ध की जो अंतर्दशा है वो प्रारंभ होती हुई दिख रही है। और 2025 में नरेंद्र मोदी जी का जो अपना, आप एक चीज देखिए ना, मंगल की बात आई है इसलिए और बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी की अगर कुंडली उठाकर आप देखेंगे, पंच महापुरुष जो योग हैं उसमें से एक रोचक नामक जो योग है वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है। नरेंद्र मोदी जी का मंगल करने वाला मंगल ही है, क्योंकि वृश्चिक लग्न में उनका जन्म हुआ है, वृश्चिक राशि में जन्म हुआ है और लग्न में मंगल ही बैठा, इसी कारण से उनका मंगल हो रहा है। तो क्या ये बेहतर होगा और ज्यादा? डेफिनेटली, क्योंकि 2025 में मंगल का ही वर्ष होगा और मंगल ही उनका राशि स्वामी है, मंगल ही उनका लग्न स्वामी है, मंगल ही उनके लग्न में बैठा है। तो मंगल इतने पावर में आकर के, शनि को लोग कह रहे थे, आपको मैं एक बात बता दूं, 2000 जब ये 24 का इलेक्शन हुआ था, एक चैनल पर हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे, तो मुझसे पूछा गया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आप लोग बुलाते हैं चैनल्स, बिल्कुल, मैं भी था कि जब एग्जिट पोल आ गया उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। 1 तारीख को आई थिंक एग्जिट पोल के 1 या 2 तारीख को इलेक्शन, मतलब रिजल्ट से एक दिन पहले शाम को हम लोग डिस्कस कर रहे, तो मुझे पूछा गया कि भाई क्या लगता है आपको, सब सारे चैनल भी दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल दिखा रहा है 400 पार, 400 पार, 375, 325, यही चल रहा था। 420 तक भी दिखा रहे थे, 420 तक दिखा रहे थे। तो मैंने, मेरा वो चैनल में बाकायदा स्टेटमेंट है, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, मैंने कहा कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। बोले आपसे सब डिफरेंट बोल रहे हैं, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस का वोट, और वही हुआ, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा, ये आप सब लोगों ने देखा, वोट प्रतिशत तो बढ़ा ही है। सही बात है। तो उस कंडीशन में 2025 नरेंद्र मोदी जी का होगा, उनके डिसीजंस आप सभी लोगों को हैरान करेंगे। अभी राजनीति से संन्यास लेते हुए नरेंद्र मोदी जी नहीं दिख रहे हैं। चलिए, 2025 में मैं क्लियर दे सकता हूं, लिखकर दे सकता हूं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन महाराज जी, इतना सब कुछ अब आप बता दिए, इतनी ज्ञान की बातें कर दी हैं, अब लोगों के मन में एक ये भी सवाल आता है कि सब महाराज जी करते कैसे हैं भाई? देखिए, हर चीज का कैसे आपने ये सब चीजें प्रेडिक्शन की, कैसे आपने डिसाइड किया? आदर्श जी, मैं डिसाइड करने के लिए, क्योंकि एक बात मुझे बहुत वो लगता है, मैं जिस गांव से आया हूं, जितना मुझे लगता है सब कुछ मुझे श्री रामचरितमानस से मिला है, ये मेरा सौभाग्य रहा है। और लोग कहते हैं कि सुंदरकांड की एक चौपाई है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप्त त्रिविध बहुसूला। भगवान जिस पर अनुकूल हो, मुझे लगता है वो हनुमान जी ने मुझे कृपा प्रदान किया है। मैंने अपने जीवन के अंतर्गत, मुझे 3-4 घंटे 4 घंटे आज भी पढ़ने का शौक है। मुझे सौभाग्य से ज्योतिष में ऐसा गुरु मिला जिसको ज्योतिष का पितामह कहा जाता था, उतना बेहतरीन गुरु शायद किसी को नहीं प्राप्त हो पाता। मैं बता दूं, मैं हनुमान जी की कैसे कृपा की बात करता हूं। मैंने टीवी का सबसे पहला, मैंने संगीत सीखा। संगीत किस चीज के लिए सीखा? मुझे सिर्फ सुंदरकांड करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं सिर्फ संगीत से सुंदरकांड ही करता हूं और कुछ करता ही नहीं हूं। भागवत इत्यादि करता हूं वो ठीक है, लेकिन सुंदरकांड अलग अलग धुनों में उसे कैसे रमा जाए। मैंने पहला टीवी का लाइव प्रोग्राम सुंदरकांड किया, सबसे पहला टीवी का प्रोग्राम किया था मैंने। छतरपुर मंदिर में 108 सुंदरकांड आयोजन किया गया था। उसमें
86वां सुंदरकांड पाठ मैंने किया था। मैंने विदेश की पहली यात्रा की तो सुंदरकांड करने गया मैं। ऑस्ट्रेलिया में अर्मन रोड पर हिंदू मंदिर है, हाँ। वहां पर पहला सुंदरकांड पाठ भारत की तरफ से मैंने किया था, सुंदरकांड पाठ करने गया। तो आप तो कमाल ही कर दिया महाराज। तो मुझे लगता है कि जो कुछ इस संसार में मुझे मिला है वो हनुमान जी की कृपा से मिला है, और उन्हीं की प्रेरणा है जो मुझे प्राप्त होती है, मैं बोलने का प्रयास करता हूं। बड़ी कमाल की बात है। अब क्योंकि जिस तरीके से आपने सुना, आपकी राशियों की बात हुई, आप किस तरीके से आगे आपका भविष्य होने वाला है, भारत के लिए 2025 कैसा होने वाला है, इन सब पहलुओं पर हमने कवर करने की कोशिश की। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो जरूर इसे शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप हमें बताइए भी कि आपकी राशि कौन सी है और आप अगले साल किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं, आपके साथ क्या होने वाला है। खैर, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे साथ आप जुड़िए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम आपको आगे भी लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती समय दिया। धन्यवाद।